तो आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो आज मैं आप सभी को सिखाऊंगी लड्डू गोपाल जी की ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग। तो आइए दिखाती हूँ मैं आप सभी को वो कैसे करनी है। तो ये देखो जो फैब्रिक है ना, जिस तरीके से मैंने इसको कट कर रखा है ना, तो ये इससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा कटेगा। ठीक है, ये इससे एक्स्ट्रा लंबा कटेगा। ये 4.5 इंच का मैक्सिमम मैंने रखा है। तो ये कम से कम मैं 5.5 या 6 इंच का मैक्सिमम जो ये वाला कपड़े का हिस्सा है उसकी चौड़ाई मैं काटूंगी। और ये देखो मैंने काट रखा है, इसको अभी नापा नहीं है क्योंकि ये बचा हुआ फैब्रिक है। इसे मैं चेक कर लेती हूँ। ठीक है, तो ये पूरा बराबर ही है क्योंकि इसकी सीध में जब मैं सिलूंगी ना, तो ये एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ पे नीचे जो है गुप्ती सिलाई के लिए फोल्ड किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमने बेसिकली लड्डू गोपाल जी की जो ड्रेस बनानी है वो कुछ इसी तरीके से बनेगी। अब मैं जितनी इसकी लेंथ है ना, उस हिसाब से मैं इसकी लेंथ ले लेती हूँ। ठीक है, ये मैंने 2 काट रखे हैं। अब मैं जो ड्रेस बनाऊंगी वो 6 नंबर के लड्डू गोपाल की मैं आपको बताऊंगी। वो है जो 4 नंबर के लड्डू गोपाल जी है, उसका फैब्रिक मैंने लिया 4.5 इंच। ठीक है, और जो ये दूसरे वाला ये लिया मैंने 5.5 इंच की इसकी चौड़ाई है और इसके हिसाब का है। ये जो मैंने कपड़े की कटिंग कर रखी है वो इसी के हिसाब का कटा हुआ, क्योंकि ये कम से कम 1 से 1.5 इंच से ज़्यादा होना चाहिए, ताकि मैं इस पर यहाँ से ऐसे सिल लूँगी ना इसको, जब इसको सीधा करूँगी तो कम से कम कितना फैब्रिक जो आधा इंच का वो हमारा अंदर की तरफ चला जाएगा। तो इसीलिए मैंने इसको काटा। अब ये देखो, इसको ऐसे डबल फोल्ड कर लेती हूँ मैं। यहाँ से ऐसे करना है। ठीक है, यहाँ से ऐसे इसको डबल फोल्ड करके और इसको एक बार और दोबारा फोल्ड कर देती हूँ। इसकी 4 तय होगी, डबल शेप में छिपा हुआ है। और यहाँ से देख सकते हैं अपने को दोनों साइड अलग अलग है। ठीक है, तो यहाँ से इसके हिसाब की मैंने जो इसकी लेंथ है वो रख लेनी है। तो ये देखो वो मैं कैसे रखूँगी, या तो आप इसको सीधा ही बिछा लो। यदि आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है ना, तो इस फैब्रिक को क्या करना, आपने उल्टा हिस्सा इसका ऊपर करना है। ठीक है, उल्टा हिस्सा जो इसका ऊपर करना है, और जो ये हिस्सा है ये हमें अंदर की तरफ करना है। इसका उल्टा हिस्सा भीतर की तरफ और उसका उल्टा हिस्सा बाहर की तरफ पकड़ेगा। तो इसकी लेंथ बिल्कुल मैं बराबर लेता है और इसमें कटी बराबर ही करके काट देती हूँ। ये देखो यहाँ से यहाँ तक बराबर मैं इसको रख लेती हूँ और यहाँ से यहाँ तक मैं इसको बिल्कुल सीधा काट देती हूँ। तो ये देखो यहाँ से इतना इसको मैंने कट कर दिया। बहुत ही इजीली मैं आपको ये ड्रेस सिखाऊंगी, तो बिल्कुल ध्यान से देखना, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना वरना आपको ये समझ में नहीं आएगी। तो चलो अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग में दिखा देती हूँ। चलो, तो ये देखो यहाँ से मैंने इसको यहाँ तक रखी। तो ये देखो यहाँ से इसको बिल्कुल इस तरीके से हमने फोल्ड करके और ये सिलाई लगानी है। बिल्कुल ध्यान से देखना, यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल फैब्रिक को पूरी कंप्लीट इस तरीके से मैं कर लूँगी ना। ये देख लो मैंने ले दी है इसका 71 वाला थैला काट कर ना जमा सीधा। तो ये देखो ये मैंने ये आड़े से यहाँ तक सिलाई कर दिया कंप्लीट है। ये देखो यह कर दी मैंने, जो एक्स्ट्रा बचेगी ना पन्नी, या देखो मैंने आड़े तक काट दी। तो ये भी न्यू देखो ये आपका समझ में आओगा, ये एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने क्या तय रखवाया था। ये देखो ये जो यो है ना, यो हिस्सा मैंने सिमिया था, इसने ये मैंने सीधा कर दी मैं। और ये देखो अब ये पूरा पाएगा यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि ये नीचे फोल्ड हो गया ना, ये इस तरीके का होगा। फिनिशिंग में भी मैं दिखाऊंगी आपने। पहले आड़े तक एक सिलाई लाऊंगे हम दूर तक इसने सीधा करते हुए। ठीक है, तो ये देखो ये आड़े तक कुकर लग गया, ये आड़े तक मशीन रखकर हमने, और जब यह सिलाई लगानी है बिल्कुल सीधी करकर। तो ये देखो यहाँ से रखकर है और न्यू सिलाई लगानी है। ये देखते जाओ अभी, ये देखो हो गया ना ये पूरा। ये देखो ये आड़े तक
सिलाई लगाओ सीधी दूर तक। मैं इसने न्यूए इन्हें सीधी कर कर ना अरे सिलाई ना पूरी कर दूंगी। ये देखो ये देखो न्यू इसने मैं पूरी कर दूंगी। तो ये देखो जो है फिनिशिंग है, देख कितनी फिनिशिंग आई इसमें, बहुत ही अच्छे तरीके की फिनिशिंग आ गई। नीचा ये तो चीज़ नीचा भी कोई नहीं देखता, या तो बेशक रही रहेगी। तो ये देखो एक सिलाई लगानी है मैंने और ताकि जो बड़ गेरूँगी ना मैं यह चीज़ हल्ले नहीं। एक सिलाई में आड़े था मोटा बकिया करका है और वो ला दूँगी, ठीक है। तो ये देखो कुकर लगेगी वो। तो ये देखो जो थोड़ा थोड़ा सा एक्स्ट्रा बच भी रहा है वो, और इस कपड़े ने फिर हम काट देंगे तो चुन्नट में आ जाएगा। ये बिल्कुल सीधा करका ना, इसमें एक भी चुन्नट नहीं आनी चाहिए। और इसमें सीधा सीम देंगे, ठीक है। ये आड़े तो मशीन दरकन है और इसमें बिल्कुल सीधा सीम देंगे। ये देखो कुछ इस तरीके से हमने यो सिलते हुए कंप्लीट करना है। यहाँ तक यो कंप्लीट हो गया। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था ना यो निकलिया है जो, ये भी से हम कंची के लग काट देंगे सारे में। जितना भी मतलब एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसमें कच्ची को काट देंगे। देखो यो मैं काट दिया, ठीक है। अब ये हमारा धागा निकल गया मशीन का। ये मैं वो डाल देती हूँ इसमें धागा। तो ये देखो हमने करना क्या है, पहला धागे काट लूँगा बाहर, ना तो फिर मशीन नहीं चलती है। तो ये देख ले धागा लिकड़ गया बाहर। तो ये बाड़े तो हमने मशीन धरनी है, ठीक है। तो कराना क्या है ये ध्यान से देखियो। ये आड़े तो हमने न्यू धर ली है, चाहे तो आप इसे पहला ही फोल्ड कर लो। ये आड़े तो ये मैंने गलती तो चढ़ा दी, पहले इसके कॉर्नर है ना जो ना फोल्ड कर दो आप। ये आड़े तो पकड़ कर इसने दोनों का ना के ये फिर बाद में एक आधे गोट भी ला दिया इनका। तो मैं अपने बिल्कुल सिंपल तरीके तर कती मॉल बाजार जैसी ड्रेस बना कर घर आई दिखाऊंगी। तो ये देखो ये आड़े तो मशीन मारनी है, ठीक है। और कुछ आड़े तय भी मैं यूँ करके ना मारूंगी दूसरे कान तय भी। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना मैं काट दूंगी। फिर इसने मारे तय भी यूँ पकड़ कर ना जो करना मारी नहीं मैंने सीन जो सेम यूँ करके मैं उड़ले कान तक मार दूंगी ना। तो ये लगी मेरी मशीन। तो ये करूँगी मैं इसमें प्लेट गिरनी शुरू। ये देखो ये आड़े था हो गया ना बिल्कुल बढ़िया फैब्रिक। ये आड़े था मैंने पहले ही पकड़ दूँगी इसने प्लेट गिर कर ना कती गिणी की प्लेट गिरनी है इसमें, ठीक है। और ये आड़े था मैं मशीन इस पर चढ़ा दूँगी। तो ये देखो ये आड़े था बिल्कुल गिण के तरीके तो मैं प्लेट गिरनी है इसमें। और ये देखो न्यू गिरते हम इसने कंप्लीट करेंगे। नू राम राम तो सारी प्लेट घेर लेंगे। कम तो कम ये प्लेट 6 इंच तक फैलनी चाहिए आड़ा कमर पता काना जी, क्योंकि बड़े गोपाल जी की ड्रेस है ना तो फिर आवा नहीं गई उसका। ये आड़े तक कुछ न्यू गिरते हुए कंप्लीट कर लियो। और जब घाघरी है ना जो घूमी हुई बनया कर वो अपने आप बनती जाओगी और या घूमते हुए बड़ा में फैलती जाओगी ड्रेस। तो ये देखो
अपने आप फैलेगी या कितनी बढ़िया तरिया कितनी बाजार जैसी ड्रेस बन जाएगी। देखो गिरते गिरते हमने पूरा करना है। देख रहे हो ना आप, लुक ये बताएगा ड्रेस का किसी बन का जो ड्रेस हमारी है वह क्या होगी। देख लो आड़े पैर मैं करूँगी मैं इसने पकड़ कर ना पूरा घाघरा बन जाएगा। ये जब मैं इसने सिलाई पता काट दूंगी ना पर मशीन पता है ये पूरा घाघरा बनकर तैयार हो जाए। फिर बनाऊंगी इसकी कोटी। तो ये देखो यार है मेरी प्लेट जो है ये कंप्लीट होगी। आखिरी प्लेट है यह भी घेर दी मैंने। ठीक है तो ये बाप ने दिखता भी होगा कि घाघरी का लुक किसा आया है। ठीक है जब इसका कोटी लग जाएगी या जमानू फैल जाएगी कति आप देख सको हो कितने बढ़िया तरीके की जो हमारी ड्रेस है ना वो कति एक लंबर की बनकर तैयार हो जाएगी। ये देखो कुछ इस तरीके तक घाघरी की आप शेप है देख लो। इब लाइट नहीं आ रही है ना तो मैं इसका प्रेस मारूँ तो ये और अच्छी मतलब तैयार हो जाए। मैं इसने इसलिए ना दोनों हाथा तक पसार लूँगी सारी प्लेटा ना। देखो फिर आपने मैं दिखाऊंगी ना खोल कर ना कितना बढ़िया तरीका ये फैलेंगी हमारे गोपाल की ड्रेस में। देखो कुछ इस तरीके का लुक इनका मोरा होगा। ये अड़े एक चिट चाहो तो आप चिट भी लगा सको पर मैं नहीं लगाऊंगी क्योंकि मैं इस पर सिर्फ कोटी और बनाऊंगी इसकी। ठीक है तो देख लो कितना बढ़िया लुक आ रहा है इसका बिल्कुल अच्छे वाला आ रहा है ना। तो ठीक है चलो इसकी कोटी बनावांगे। ये देखो पहला हमने नापना है यू कै इंच का है तो ये है हमारा 8 इंच का तैयार सयो या हिस्सा है जो ये हिस्सा हमारी ड्रेस का 8 इंच का तैयार है। तो इससे के हिसाब है मैं ये कोटी बना लूँगी। तो ये देखो बिल्कुल वही फैब्रिक है जो मैंने इस ड्रेस में यूज कराया था। फैब्रिक वो थल्ला है यो। तो ये देखो काना की ड्रेस हमने लंबी करनी है अपने हिसाब की जितनी लंबी लेनी है उतना ये फैब्रिक ले लियो लंबा और याड़े तिसना मैं काट दूंगी बीच में। तो ठीक से यह होगी हमारी जो काना की मैंने ड्रेस लेनी है उसका नाप सही हो। और तो इसने मैं याड़े तक कति बीच में तो इसने ए नो फोल्ड कर लियो और इसने कति बीच में तो ये न्यू काट दियो। ठीक से न्यू काट कर ना हमने लगाना इसका कपड़ा जो सिरे कट्टे हैं इनका सेम न्यू है दरकन इसने पहले देखो मैं अपन दिखाऊंगी। ये याड़ी तक मैंने नू पकड़ना है यो और याड़ी तक मैंने इसका सिलाई लानी है। देख लेना आप किस तरीके से मैं सिलाई लाऊंगी इसका। ये देखो यहाँ से यहाँ तक मैंने सिल दिया। ठीक है याड़े तक तो सिल गया यो हो गया कंप्लीट। तो मैं इसने थोड़ा एक्स्ट्रा काटूंगी रहता है क्योंकि जब ये सीधा होगा तो ये फैब्रिक ज़्यादा लेगा सुलटा होने में। और तो नू देखो ये भी आड़े तो इसने हमें इसने नू पकड़ कर ना और नू इसने सीधा कर देंगे। जो ये कन्नी है या थोड़ी गहरी बन जाएगी तो इसको हमने सीधी सिलाई लगा देनी है न्यू पकड़ कर इसने। और यह कन्नी जो हमारी यह थोड़ी ही मोटी हो जाएगी क्योंकि जो फैब्रिक मैंने लाया था वो मोड़ भी रखा है। ये चीज़ जो बनानी है इसने हम कति सिंपल तरीके से मोड़ देंगे ना या लकड़ेगी कुछ नहीं होगा इसमें। ये जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना इसने हम बस न्यू फोल्ड कर देंगे। ठीक है तो ये देखो न्यू फोल्ड करना हमने यो। तो ये आड़े तक पकड़ कर मैं इसने न्यू घुमा दूँगी और इसने भीतर की ओर मैं फोल्ड कर दूँगी। जो या फिनिशिंग है ना या हम बाहर लेकर ना ले आऊँगे जो बाजू में नहीं आ कर उसमें ले आऊँगा या जो हमारी गले में होगी जो गले में आ जाएगा ये सब पतड़ी जो फिनिशिंग है। ये देखो जो एक्स्ट्रा फैब्रिक वैसे तो ये कहीं नहीं जाओगा इसको ज़्यादा एक तरफ से गुप्त कर लो जिंगले का ना काना जी की बाजू बनानी है और उरले का जो ये एक्स्ट्रा निकल रहा कपड़ा
इसने मैं कंची के लिया काट दूंगी। ठीक है, यूँ वही मैंने दूसरा तैयार करना है। एक और कपड़ा ले लूँगी मैं यूँ है, और ये ले लिया मैं कपड़ा। इस पता भी नहीं मैं यूँ धर लूँगी इसने, और एक सिलाई लगाई दूँगी इसका ठापन। यूँ सिलाई लगानी इसका मैंने जो सिलाई थी, यह होगी मेरी सिलाई पूरी। और इसने मैं यूँ काट दूँगी और फालतू काटूँगी इसने भी। ये देखो कंची चल दी मेरी जमा ठंडी हो रही है। तो ये देखो इसने मैं फिर नहीं पलट दूँगी और एक सिलाई में कन्नी पर ला दूँगी। ठीक है, ताकि जो हमारी कन्नी है या करड़ी मजबूती बनी रहो इसकी। तो ये देखो तो दर्पण में इसका, और फिर यह सिलाई मार देंगे। मैंने सिलाई ये भी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक रह गया इसने मोड़ दूँगी मैं उरे इसमें कपड़े में सिंपल तरीके का मोड़ कर दिखाऊंगी इसने। तो मैं यो डबल फोल्ड नहीं करना, जो पलड़ा मोड़ा था यो बिल्कुल न्यू ये करना हमने, सिंगल ना मोड़ना, यो गुप्त नहीं करना है। तो ये देखो यार कर दिया हमने। तो ये दोनों सिरे हो गए तैयार। जड़ा तैयार करनी है ना, यह हमने लेनी है बाजू में, तो इस हिसाब का मैं इसमें निशान ले लूँगी। दोनों देखो वापिस का कर लेंगे हम डबल फोल्ड, न्यू कर लेंगे। यह होगी हमारी कन्नी। ठीक है, इसकी कन्नी करनी है ऑरेंज, बीच में हो गया हमारा हल्का फैब्रिक। इसमें निशान लगाऊंगी मैं यार है इसके कतिया देश से क्या देश से मिलाऊंगी मैं, और इसी से ना इसका जोड़ लूँगी। ये देखो ये निशान मैं आगे भी ला दी, आगे दिखाई दे रहा पच्छा लग गया है ना, ये उसने मैं नुक्का नु अगले हिस्से में ला लूँगी। और ये आड़े था और इसने नु दरकन है, इसने मैं सील दूँगी आड़े था, ये आड़े लग। तो ये देखो इसने आड़े थे आड़े लग मैं सील दूँगी। सील दिया है। और जो यो फालतू का ऊसा कपड़ा निकल रहा है इसने मैं काट दूँगी। अरे दौड़ा है यो जितना ही आड़े था मैं ना काटूँ इसने जाता ही उरे था पूरा पूरा है। ठीक सा, तो ये भी इसने कुकर फोल्ड करांगे, देख लो आड़े था पकड़ कर इसने। और इसकी कती कन्नी पर सिलाई लगानी है, बिल्कुल 1 इंच गहरी सीमना है, ज़्यादा नहीं सीमना है। ये देखो आड़े का मशीन धरी और इतना गहरा सीमिया, और इसने वापस ले आवांगे। न्यू है दूसरे का अंता करना है, बिल्कुल इसकी सीध में हमने मोड़ना है। यो देख लो बिल्कुल इसकी सीध है। आड़े तेनू रखन है, ये आड़े तो मशीन धरी और 1 इंच सारा सीमिया और मशीन को वापस घुमाए दिया। ये हो गया हमारा। तो चलो एक देखेंगे इसने कोटी पे लगा देंगे हम, जो कोटी है गागरी पर लगाएंगे, कोटी पर नहीं लगाऊंगे, वो तो गलती से लग जाऊँ। तो ये देखो मैं पहले इसना नाप पर देखूँ, कोई बड़ में दिक्कत होगी तो कोटी छोटी बड़ी नहीं होगी, लेकिन बड़ छोटे बड़े उसका है। ठीक है, तो ये देखो ये आड़े तो बड़ में दिक्कत से तो कराना क्या है, पहले इसना आड़े तो नुक्कान उधर लेंगे। ये देखो ये आड़े का नुक्कान उधर लेंगे और इस फैब्रिक ना थोड़ा खींच कर लावेंगे जो है कोटी है, फिर ये हमारी शायद पूरी आ जाएगी। ये देखो इस तरीके का हम इसने खींच कर लावेंगे और यह कोटी जो है मेरी बिल्कुल पूरी की पूरी आ जाएगी। फिर हमने इसमें जो चुन्नट बादाम की करी थी ना मैं, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इन्हें कति सीधी करके ना हरियाड़े था आराम से हम सीन दे। ये देखो ये आएगी पूरी कोटी। ये भी आ कोटी सही नहीं रही हमारी खड़ी, तो इस पर एक मशीन और लाऊंगी मैं। ये आड़े तो मशीन धरूंगी कोटी की। ये देखो
इसने न्यू करकन है और मैं मशीन कंप्लीट कर दूंगी। शुक्र देखिए धागा टूट गया, मैं धागा गाल लूँ। अब तो ये देखो ये आड़े की जो मशीन है ज़्यादा मोटा आ गया, ज़्यादा मशीन ने धागा तोड़ दिया और इधर। और तो देखो इसने ठा कर ना मड़ी मड़ी आग सरका दूँगी मैं, जितना सर्कल घोड़ा ठा दूँगी पंजा। फिर धागा तोड़ दिया मशीन ने। क्योंकि ज़्यादा मोटी आड़े था कोटी भी समरी है तो कुछ बड़ा हो गए, 3 4 कर लगता हो गया ही हो जाता है आड़ा, मतलब मशीन ने धागा तोड़ दिया। तो ये देख लो ये कंप्लीट हो पीछे जो इसके धागे टूटे थे ना काट दूंगी मैं। पहले इसकी सफाई कर दूंगी ड्रेस की, और जितने धागे इसके साइड में है उन्हें भी काट देंगे, ठीक है। तो ये देखो इसकी कोटी मैं सीधी कर दूंगी, क्योंकि इसका फाइनल लुक आओगा ड्रेस का ही मैं अपने दिखाऊंगी। आड़े तेनू एक बटन लगाना चाहो तो ये आड़े एक बटन लगा इसको, ताकि जो ड्रेस है ना खुले ना गी, और यह बिल्कुल जैसे कि जैसे आपने बनाई है नुक्की न्यू रह जाएगी। ये देखो कितनी बढ़िया जो मेरे लड्डू गोपाल की ड्रेस है वह बनकर है तैयार हो रही है। गला है, बहुत ही प्यारी ड्रेस है ये। आप भले ही इसको यहाँ से एक टक्का लगा इसको, ताकि आप इसने पर आओ तो ये वैसे भी आ जाएगी। तो ये देखो मैं आड़े थे एक टक्का इसका लगा ही देती हूँ मशीन की सहायता से कम ज़्यादा गहरा मैंने नहीं लगाना, ये 1 इंच या आध इंच का मैंने सीमना है, ताकि जो हमारी ड्रेस का बैलेंस है ना वो जैसे है वो वैसे ही रहे। बैलेंस तो नहीं कहूँगी, मतलब जो फुलावट है ना ड्रेस की वो ख़राब नहीं हो गया चीज़, या नुक्की नु रहेगी। आप देख सको मेरे लड्डू गोपाल की ड्रेस कितनी यूनिक और कितनी प्यारी है। इसका गला देख लो कितनी बढ़िया ड्रेस या बनकर तैयार हुई है, और जब गोपाल जी इसने पहनेंगे तो बहुत ही अच्छी लगेगी ड्रेस। ये देख सको।